हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मैं प्रवीण सिंह आप लोगों के साथ में आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं मैथमेटिक्स के पीवाईक्यूज। ये पीवाईक्यूज आप लोगों के एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीसेट, एफकेट, सीडीएस विभिन्न प्रकार की जो भी एग्जाम्स होती है उन एग्जाम्स के अंदर आने वाले सभी क्वेश्चंस को जो है अपन अलग अलग टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज की हेल्प से टॉपिकों को कंप्लीट करने वाले हैं। ये क्लास पूरी तरह से बाइलिंगुअल होने वाली है और साथ ही साथ में हर क्वेश्चन के अंदर जो भी टिप्स और उससे रिलेटेड ट्रिक्स रहेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूं और बेसिक जो इसका मेथड होगा वो भी आप लोगों को समझाया जाएगा। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम, जिसे हम कहते हैं संख्या पद्धति। और आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सीजीएल 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं देवे तो आप जो है कमेंट करके बता दीजिएगा। अगली क्लास के अंदर उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बढ़ा रखेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसे और बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। आई थिंक अब जो है ये क्लियर हो चुका है। देखिए क्वेश्चन आया था आपके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और थोड़ा सा इसे इधर देखिएगा आप। फर्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द डिवाइजर ऑफ 49 की पावर 15 माइनस 1। तो ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है 46, 14, 8 या 50 इन चारों में से जो 49 की पावर 15 माइनस 1 को जो है विभाजित करेगी या भाजक है उसकी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा तो उसके लिए आपको हमेशा एक पॉइंट है जो याद रखना है और ये पॉइंट आप अपनी कॉपी के अंदर स्टार मार करके जरूर लिखे कि अगर x की पावर n माइनस a की पावर n है, क्या है, x की पावर n माइनस a की पावर n है, तो यह हमेशा ऑलवेज x माइनस a से, किससे, x माइनस a से जो है क्या होगा, तो x माइनस a से यह हमेशा विभाजित होगा यानी डिवाइड होगा। क्लियर, विभाजित होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को इस समय याद रखना है कि x की पावर n माइनस a की पावर n जो होता है वो x माइनस a से हमेशा विभाजित होता है, हमेशा डिवाइड जो है जाएगा, कंप्लीट डिवाइड जाएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास x हो जाएगा 49 और a हो जाएगा 1। तो 49 माइनस 1 कितना आएगा, 48 आएगा। क्लियर, 48 आ गया। अब ये 48 जो है यहां पर अगर ऑप्शन में होता तब तो हमारा सही था, डायरेक्ट हम टिक कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी 48 नहीं है। ऑप्शन है 46, 14 और 8 और 50। तो ऐसे में आपको ये देखना है कि इस 48 का कौन सी संख्या में जो है भाग जा सकता है। तो 8 का भाग जो है आप 48 के अंदर दे सकते हैं क्योंकि 8 चिंग 48 होता है। क्लियर, 8 पंजे 40, 8 चिंग 48। तो 8 का भाग जो है 48 के अंदर पूरा पूरा जाता है, 48 में 8 का डिवाइड कंप्लीटली जा सकता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और ये सीजीएल 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। देन नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि 27 की पावर 27 प्लस 27, क्या है, 27 की पावर 27 प्लस 27 के मान को 28 से विभाजित किया जाता है। किससे, 28 से। तो बताइए शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कब रिमाइंडर कितना बचेगा, जब आप 27 की पावर 27 प्लस 27 को डिवाइड करते हैं 28 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा ये आपको बताना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, सीधा सीधा सा जो बता रहा हूं, कि ये जो ऊपर संख्या है और जो नीचे संख्या है इनके बीच में जो अंतर होता है वो आप लिख लीजिए सीधा सीधा, वही इसका रिमाइंडर होगा। तो 27 माइनस 28 कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा और पावर जो है वो एज इट इज लिख दीजिए 27 प्लस
यहां पर भी क्या है 27, इसमें भी 28 का भाग दोगे तो -1 ही आएगा। डिवाइड बाय 28। क्लियर। 27 जो है वो एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो हम क्या करेंगे, -1 की पावर विषम संख्या है तो वो -1 ही आएगा, यानी ये आ गया -1 और ये ऑलरेडी -1 है। डिवाइड बाय 28, -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा -2/28। ये आते ही आपको यहाँ पर -2 जो है वो टिक नहीं करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस 28 और -2 का डिफरेंस लेंगे तो 28 - 2 कितना आता है 26। तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो 26 होगा। कितना होगा 26 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपके पास डी था, ये भी आपके एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है। मैं लगभग कोशिश करूंगा कि आपको हर एक एग्जाम का जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है वो कंप्लीट करवाऊं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसका आंसर 26 कैसे आया आपको पता होगा, रिमाइंडर थ्योरम से। ये 27 की जगह हो जाएगा -1 की पावर 27 प्लस ये 27 में जब भाग देंगे तो -1/28, -1 - 1 -2 हो गया, और -2/28 है, यानी रिमाइंडर बचेगा 26। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये भी। ये देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वह निकटतम संख्या ज्ञात करें। आपको वह निकटतम यानी नियरेस्ट, ठीक है, पास, अधिकतम पास संख्या जो 87501 से बड़ी हो। क्या हो, 87501 से एक बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है जो 765 से पूरी तरह विभाजित हो। यानी क्वेश्चन है कि द नियरेस्ट नंबर विच इज ग्रेटर टू 87501 एंड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 765। तो 87501 से बड़ी संख्या, लेकिन जब उसके अंदर 765 का भाग दिया जाए तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, अब हमारे पास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब वह निकटतम संख्या जो इससे बड़ी होनी चाहिए और 765 से पूरी तरह विभाजित हो, तो हम क्या करेंगे 765 का ही डिवाइड जो है 87501 में कर देते हैं। जैसे ही डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले 765 का डिवाइड करते हैं, इसके अंदर 87501 के अंदर 765 कितनी टाइम्स जाएगा, 1 टाइम। तो ये आ गया 765। 5 - 5 0 होता है, 7 - 6 1 आ जाएगा, 8 - 7 1 आ जाएगा, और ऊपर से 0 और ले लिया, 1 टाइम और चला जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 765, माइनस कर दो, 10 - 5 5 आ जाएगा, इधर आ गया 9, 9 - 6 आपका हो जाएगा 3। आपने क्या किया, 1 इसको दिया है, तो यहाँ कितना बचेगा 10, 10 - 7 कितना होता है 3, तो ये कितना आ गया 3 3 5। क्लियर। क्या 3 3 5 में इसका भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम ऊपर से 1 ले लेते हैं। अब इसके अंदर डिवाइड करते हैं, तो ये है 3351। हमें भाग करना है 765 का, तो 765 का अगर 5 टाइम भी करते हैं तो ये हो जाएगा 3500, जबकि यहाँ 3500 नहीं चाहिए, यानी 4 टाइम्स करके देखते हैं। तो 4 टाइम्स जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, और 24 और 26 2, 28 और 30, ये कितना आ गया 3060। कितनी टाइम्स करने पर, 4 टाइम्स करने पर कितना आ रहा है 3060, माइनस कर देंगे, 1 - 0 1 होता है, 15 - 6 9 आ जाएगा। क्लियर। यहां पर कितना बचा 2, तो 2 का 2, यानी 291 जो है वो हमारे पास में रिमाइंडर बच रहा है। कितना बच रहा है 291 जो है वो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 291 जो हमारे पास बचा है, उस 291 को हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे वो देखिए। अब ये तो मिटा दू ना, ये तो डिवाइड, मल्टीप्लाई तो आप एक से डिवाइड, मल्टीप्लाई तो आप खुद भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 291 आया है इसको इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन कैसे वो देखो, 87501
इसमें आप क्या करेंगे कि जो ये 765 संख्या थी जिससे अपन ने डिवाइड किया है, इस संख्या का और जो हमारे पास में 291 है, जो रिमाइंडर बचा है, इसका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। एक सेकंड, मैं पूरा बैकग्राउंड ही ब्लैक कर देता हूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब देखिए, एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, इस 87501 के अंदर ऐड करेंगे किसको? तो 765 और 291 का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को ऐड करेंगे। क्यों सर डिफरेंस को ऐड इसलिए कर रहे हैं? आप ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट है कि देखो 87501 के अंदर हम जब 765 का डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, एक रिमाइंडर बच रहा है 291। ये जो रिमाइंडर बचा है, या तो अब ये करें कि इस रिमाइंडर को जो है इसमें से माइनस कर देवे, तो क्या होगा कि एक ऐसी संख्या मिलेगी जिसके अंदर 765 का पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन वो क्या होगी? 87501 से छोटी संख्या होगी। जबकि हमें बोला क्या है कि बड़ी संख्या फाइंड आउट करो, तो बड़ी संख्या कब मिलेगी? जब हम क्या करें कि इसके अंदर 291 ऑलरेडी है, लेकिन और एक ऐसी संख्या जोड़ देवे जिससे कि ये 291 कन्वर्ट हो जाए 765 के अंदर, ताकि 765 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर फिर जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 765 और 291 का डिफरेंस लेंगे, और ये डिफरेंस कितना आएगा? तो 5 माइनस 1 4, 16 माइनस 9 7, और 6 माइनस 2 4। इसको हम जो है इसके अंदर जोड़ देते हैं। लीजिए, अब देखिए, 4 और 1 5, 0 और 7 7, 4 और 5 9, और ये 7 और ये 8। आंसर आ गया 87975। क्या आंसर आएगा? 87975। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 87975। क्लियर? तो आपको इसके अंदर याद रखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लगातार सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल, एमटीएस सभी में पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी हो, तो आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको और रिमाइंडर का डिफरेंस लेकर ऐड कर दोगे। अगर छोटी संख्या पूछता तो आप क्या करते? सीधा सीधा इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देते। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं। देखिएगा, ये लीजिए, क्या था ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है कि 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करो जो 4 और 7 दोनों से डिविजिबल हो। तो 4 और 7 दोनों से जो डिविजिबल नंबर होगा, वो नंबर अल्टीमेटली 28 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो 4 और 7 दोनों से डिविजिबल है, तो सीधी सी बात है कि वो आपका 28 से भी होगा ही होगा, क्योंकि 4 और 7 दोनों के दोनों फैक्टर किसके हैं? 28 के। समझ में आ गई बात? और 3 नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो हम मान लेते हैं कि 3 नंबर की सबसे बड़ी संख्या है 999, और 999 के अंदर अगर मैं 28 का डिवाइड करूं तो पूरा पूरा जा रहा है, मैंने ये मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस 28 का डिवाइड कर लेता हूं। और 28 का जब डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स जा रहा है? तो देखिए, 28 का 2 टाइम करेंगे तो 56 आएगा। 56 में अगर और 28 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? है बताइए भाई। ये लो, 14 का 4 हासिल लगी 1, 84 आएगा। क्या 84 से ऊपर जा सकता हूं मैं? नहीं जा सकता, तो 84 पे अटक जाऊंगा। जैसे ही मैं अटका तो ये 3 बार गया है, कितनी बार? कितना आ जाएगा? 84। डिवाइड करेंगे, 9 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 5, 9 माइनस 8 करेंगे तो आएगा 1, और इधर आ जाएगा 9। अब 28 का वापस से करते हैं, तो देखिए 84 आ रहा था 3 टाइम्स में। क्लियर? अगर मैं इसको डबल कर दूं तो ये हो जाएगा 168। हमें 168 चाहिए क्या? नहीं चाहिए। इसका मतलब 6 बार भाग नहीं देंगे, 5 बार दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। करोगे जैसे 5 बार तो ये आएगा 140। कितनी बार करेंगे? 5 बार। कितना आएगा? 140।
माइनस करते ही कितना आएगा 9 और 1। क्लियर। तो ये जो 19 आया है, इस 19 को हम क्या करेंगे, अब इस 999 में से माइनस कर देंगे। वो सबसे बड़ी संख्या होगी जिसके अंदर आपके 4 और 7 दोनों का भाग जाएगा और वो 3 अंकों की होगी। ठीक है, कौन सी संख्या होगी, तो हम 9 9 9 माइनस 19 कर दीजिए, कितना आएगा 9 माइनस 9 0, और ये 8 और ये 9। तो 980 जो है वो ऐसी संख्या है 3 अंक की जिसके अंदर 4 और 7 दोनों का भाग जा सकता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ रही होगी। हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, छोटी संख्या निकालो, आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे, जो रिमाइंडर आएगा, अगर छोटी संख्या पूछी है तो उसे क्या करेंगे, अपन माइनस करेंगे। लेकिन यहां पर आप देख रहे होंगे कि बड़ी से बड़ी पूछी थी, फिर भी मैंने माइनस किया। वो इसलिए किया क्योंकि 999 से बड़ी 3 डिजिट की कोई संख्या हो ही नहीं सकती, तो उससे तो अब छोटी संख्या ही पॉसिबल होगी, इसलिए अपन ने माइनस करा। समझ में आ गई बात। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये लीजिए, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मस्त क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या है 363, यानी 363 एक संख्या है जिसको हम क्या कर रहे हैं, विभाजित करना है, तो शेष फल 17 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को हम 11 द्वारा विभाजित करते हैं तो बताइए शेषफल क्या आएगा। यानी ये कह रहा है कि कोई एक संख्या है, मान लो वो संख्या है p। क्या है संख्या, p है। इस p को हमने विभाजित किया 363 से, और मान लो रिमाइंडर आया r। ठीक है, सॉरी, जो भागफल आएगा, क्वोशिएंट आएगा, वो आ गया r, यानी r टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड हुआ, और फिर साथ में रिमाइंडर बच गया 17। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इस p को अगर हम 11 से डिवाइड करते तो फिर हमारे पास में रिमाइंडर कितना बचता। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको जो है, ये जो 363 है, इसको 11 का मल्टीपल में लिख देते हैं। अब 11 के मल्टीपल में अगर लिखोगे तो ये आएगा 33r। क्लियर, समझ में आ गई बात, क्या आ गया, 11 इंटू 33r आ गया। और इसके अंदर जो है हमारे पास में अब जो 17 बचा है, इस 17 को हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम इस अगर 17 को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं। 17 को हम लिखेंगे 11 प्लस 6। क्या लिखेंगे, 11 प्लस 6। तो ये लिख दिया मैंने 11 प्लस 6। अब ये प्लस में लिखने से क्या फायदा हुआ वो देखो, 11 आ गया है कॉमन, तो 33r प्लस 1 प्लस 6, और ये संख्या बन गई, मान लो कोई नहीं है ना, p ही संख्या है। अब इस p के अंदर आपको पूरा पूरा दिख रहा होगा कि देखिए ये जो है 11 का भाग जा रहा है, और जब 11 का भाग जा रहा है तो इतनी बार जा रहा है, और जो शेष फल बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है, वो कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। तो ये 6 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, शेष फल हो जाएगा। क्लियर, आई थिंक आई ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या करा है। मैंने क्या करा है, एक संख्या मान ली p, इसके अंदर 363 का भाग दिया, r टाइम्स चला गया, शेषफल बचा 17। फिर हमने क्या करा कि इस 363 को तोड़ देंगे तो 11 इंटू 33 लिख दिया। अब आपको हमेशा ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि उसी संख्या में तोड़ना है या उसी संख्या के मल्टीपल के रूप में लिखना है जिस संख्या का डिवाइड करना हो। जैसे यहाँ 11 का करना था तो मैंने 11 का मल्टीपल लिखा, 22 का करना होता तो मैं 22 के मल्टीपल के अंदर चेंज करने की कोशिश करता। समझ में आ गई बात। जैसे ही 11 के मल्टीपल में तोड़ दिया, फिर पीछे जो रिमाइंडर बचता है उसको भी आप ऐसा तोड़ देवे कि वो जो संख्या से भाग करना है वो कॉमन आ जाए। तो 11 से अपन ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब 11 यहां पर बाहर आ गया था तो ये 6 बचा, ये 6 ही आपका शेषफल होगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। इसकी जो बेसिक जो आपके पास में कह सकते हैं कि जो थ्योरम है वो क्या है, शेषफल थ्योरम क्या कहती है कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आ गई बात। तो ये जो है आप यहां लिखना चाहो तो इस फॉर्मेट को लिख सकते हो कि ये होता है
p इज इक्वल टू, एक सेकेंड, मान लो कोई एक ए संख्या है तो a इज इक्वल टू p टाइम्स मल्टीपल जो है डिवाइड गया, क्वोशेंट बचा q, और प्लस में इसके रिमाइंडर बचा है r। तो ये आप लिख सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। क्लियर? ये होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 5 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करनी है। कितने? 5 डिजिट्स की, ठीक है। और जिसमें 7, 9 और 11 किससे किससे 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 3 बचता है। क्या बचता है? शेषफल 3 बचता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको जब एक से ज्यादा संख्या से आपको डिवाइड करना हो तो आप सबसे पहले उन सभी संख्याओं का एलसीएम फाइंड आउट करो। क्या करोगे? एलसीएम फाइंड आउट। अब 7, 9 और 11 का एलसीएम, तो 7, 9 और 11 का एलसीएम क्या आएगा? तो 7, 9 और 11 का जो एलसीएम है वो ये आ जाएगा आपका इन तीनों का मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 7, 9 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। एचसीएफ इनका 1 है तो एलसीएम इनका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा? 63 गुणा 11, तो ये हो जाएगा आपके पास में 396। कितना आ गया? 693 आ गया। ये 693 जो आया है ये क्या आया हमारे पास में? एलसीएम आया है। अब इस एलसीएम का हम क्या करेंगे? जिस संख्या को आपको फाइंड आउट करना है उसके अंदर डिवाइड करेंगे। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अगर हम मान भी ले तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या होगी 9, 9, 9, 9, 9। इस 9999 सबसे बड़ी संख्या के अंदर अब हम एलसीएम का डिवाइड करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे? एक संख्या होती तो एक का डिवाइड कर देते थे, लेकिन यहां अब 3 संख्याएं हैं तो तीनों का अलग अलग डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और एलसीएम का डिवाइड करेंगे। तो 693 का हम डिवाइड करते हैं। 1 टाइम जाएगा 693, 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 6, 9 माइनस 9 0, और 9 माइनस 6 आ जाएगा 3। सॉरी, ठीक है 306। ठीक है, अब 306 के अंदर तो 693 का जा नहीं सकता, एक और 9 उतार लीजिए, ये लो आ गया। कितना आया? 3069। अब इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे, तो जब इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा? 6 चौक 24 होता है तो लगभग 4 बार चला जाएगा। मुझे दिख गया है। क्यों? 600 इंटू बाई 4 करोगे तो 2400 के आसपास आएगा, और 93 का 4 टाइम्स करोगे तो भी 1000 तो बन ही नहीं सकता, इसलिए 4 टाइम ही जाएगा। 5 बार करते तो ऊपर जा रहा है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करो, 693 इंटू 4 टाइम्स, तो 12 का 2 हासिल लगी 1, 7 हासिल 3, और ये आ गया 2772। 4 टाइम्स में कितना आ रहा है? 2772। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 3। वापस से क्या करेंगे? 9 ले लेंगे, वापस से 4 टाइम्स ही जा सकता है। ठीक है, 4 टाइम्स से वापस से करेंगे तो 2772। अब जो भी रिमाइंडर आएगा वो मैं यहां लिख रहा हूं। कितना आएगा? 9 माइनस 2 कितना आएगा? 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 7 0, और 31 माइनस 27 4, तो कितना आ गया? 407 आ गया। ये जो 407 रिमाइंडर आ रहा है, इस 407 रिमाइंडर, ये 407 सही आया है या 270 आएगा? चेक कर लीजिए एक बार। 270 तो नहीं आ रहा है, 207 एक बार चेक करिए। 9 माइनस 2 7, 6, अच्छा ये यहां गड़बड़ कर दी, क्योंकि आंसर पता चल ही जाता है। यहां पर 407 आ जाएगा तो बड़ी संख्या हो तो। अब देखो 9 माइनस 2 7, यहां एक इसको दे देंगे 16 माइनस 7 कितना होगा? तो 16 माइनस 7 आ जाएगा 9, और फिर इधर बचेगा आपका 2, और इधर से आ जाएगा 9, तो 2979 बिल्कुल। अब वापस से 4 करेंगे तो 2772। ठीक है, अब यहां पर लिख लेंगे 9 माइनस 2 आ जाएगा 7, और ये 0 और ये 2, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 207 आ रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम
सबसे बड़ी संख्या के अंदर डिवाइड करते हैं, किसमें 99999 के अंदर 693, यानी कि 7 9 और 11 तीनों का, तो 144 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और बच कितना रहा है, 207 बच रहा है। तो 207 जो बच रहा है, ये 207 नहीं बचना चाहिए। किस में से बच रहा है, लेकिन ये बच रहा है सबसे बड़ी संख्या में से। तो अगर सबसे बड़ी संख्या में से जो ये एक्स्ट्रा भाग 207 जो है वो रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा भाग, इस एक्स्ट्रा भाग को हटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो 99999, इसमें से 207 को माइनस कर देंगे। 9 माइनस 7 2, 9 का 9, 9 माइनस 2 7 और 9 और ये 9, ये आना चाहिए था आंसर अपना। लेकिन इसने बोला है एक साथ में कंडीशन, क्या कि सभी के अंदर समान शेषफल 3 बचना चाहिए। तो अगर इनके अंदर डिवाइड किया 7 का या 9 का या 11 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। लेकिन हमें रिमाइंडर कितना लाना है, 3। तो वो 3 जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे ही इसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 99795। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, टेक ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ये है नंबर रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर लगातार पूछे गए हैं। तो आप इसे जो है प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है और इसमें तो नंबर सिस्टम में लगभग जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके डिवाइड और इसी रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है वापस से, कि किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर, क्या कर रहे हैं हम, किसी भी संख्या को 7 से डिवाइड कर रहे हैं। 7 से विभाजित यानी डिवाइड करने पर शेषफल 4 बचता है। ठीक है, अब यदि उसी संख्या के वर्ग को क्या कर दिया जाए, 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या बचेगा। तो मान लो वो संख्या है p के अंदर 7 का भाग दिया, r टाइम्स चला गया, शेषफल बचा 4। ठीक है, ये हो गया। अब लेकिन क्या बोला है कि अगर इसके वर्ग को भी भाग दिया जाए, क्या किया जाए, वर्ग करके भाग दिया जाए। तो इसका जो अगर हम वर्ग करेंगे, पी स्क्वायर करते हैं, तो पी स्क्वायर करने पर बताइए क्या बनेगा। तो इधर आ जाएगा, ये आपका इसका भी स्क्वायर होगा और ये क्या लिखा है, ए प्लस बी लिखा है। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 7r का हो जाएगा 49r स्क्वायर प्लस 56r प्लस 16। क्लियर। अब हम इसके अंदर भी अगर जो है 7 का डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा। तो हमारा क्या काम है, मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था कि जिससे भी भाग देना है उसको कॉमन लेने की कोशिश करो। 7 कॉमन आ रहा है क्या, देखो 7 कॉमन आ जाएगा, 7 को बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा 7r स्क्वायर प्लस 8r। समझ में आ गई बात। ये इसके अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है और साथ ही साथ इधर से हमारे पास में और क्या आ रहा है, तो इधर से भी कुछ कॉमन आ जाएगा। और मान लो इसको तोड़ देते हैं तो 9 जो है वो बाहर चला जाएगा और 7 अंदर आ जाएगा। तो ये इधर 1 बनेगा और ये इधर आ गया 9। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है कब, जब हम पी स्क्वायर को भी 7 से डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करते हैं, पी स्क्वायर को भी हम 7 से जब डिवाइड करते हैं तब हमारे पास में ये आ रहा है। लेकिन अगर हम एक चीज देखें तो हमारे पास में यहां पर 16 को हम जो है जैसे ही लिख रहे हैं 7 प्लस 9, तो 7 प्लस 9 लिखने पर 9 रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन आपने ऑप्शन के अंदर देखा कि 9 कहीं पर भी नहीं है। तो 9 जब नहीं है, देखो 9 भी ऑप्शन में होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है इन्होंने क्या करा है, एक और आइडिया करा। वो ये करा कि इस 16 को क्या कर दिया भाई, 16 को मैं 14 प्लस 2 भी तो लिख सकता हूं। तो 14 प्लस 2 लिखूंगा तो 7 कॉमन आ गया, यानी इधर 2 लिखेंगे। तो अब ये पूरा जो स्क्वायर है इसके अंदर तो 7 का भाग चला गया और जो बचा हुआ रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 2 आ गया।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो कई बार जो है आपको ऐसा भी होगा कि आप जो घर से सोच कर गए हैं कि हम किसी संख्या को दो भागों में तोड़ देंगे और कॉमन ले लेंगे, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम के अंदर वो जो है ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा हो, तो फिर आप ये सोचे कि क्या हम उसी संख्या को और कुछ तोड़ सकते हैं क्या। भाई 16 को 7 प्लस 9 तोड़ सकते थे, कोई गलत नहीं था, लेकिन 9 ऑप्शन में नहीं था, तो मैंने क्या करा, 16 को 14 प्लस 2 में तोड़ दिया। समझ में आ गई बात, जब 14 में भी तो 7 कॉमन आ रहा है। समझ में आई बात। हो सकता था अभी ये 29 होता, कितना होता, 29 होता 16 की जगह, तो इसको लिखना पड़ता 21 प्लस 8। समझ में आई बात, क्योंकि 21 में भी 7 कॉमन आ सकता था। तो ये आपने नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और ये जो है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। और अगर आपको जो है क्या है पता नहीं है, अगर आप लोगों को, एक सेकेंड है ना, ज्यादा बड़ा हो रहा है भाई साहब, भाग रहे हैं। ये देखिए, अब आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके विभाज्यता के जो नियम है, डिविजिबिलिटी के जो रूल्स है, जैसे 2 का रूल है, 3 का रूल है, 4 का है, 5 का है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 11 है, 12 है, उन पर आधारित क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन था कि P और Q, क्या P और Q के शून्यतर मानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या, ये रही 674 PQ0 को 3 से और 11 दोनों से विभाज्य बनाता है। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक 6 अंकों की, 6 डिजिट की संख्या है, और वो 6 डिजिट की संख्या क्या है, वो है 674 PQ0। ये है 6 डिजिट के नंबर, आपको P और Q के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। और ये जो 6 डिजिट की है नंबर, इसको आप 3 और 11 दोनों से डिवाइड कर सकते हो। किससे, 3 और 11 से। अब 3 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो ये कहता है कि जिस भी संख्या में 3 का डिवाइड करना है, आप उस संख्या के डिजिट्स को जोड़िए। अगर उस डिजिट को जोड़ने पर जो सम आएगा, उस सम में अगर 3 का डिवाइड जा रहा है, तो फिर आप उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, ये मान सकते हैं। तो हम इसका सम करेंगे तो 6 और 7 13, 13 और 4 कितना होता है, 17। ठीक है, तो ये आ गया 17 प्लस P प्लस Q डिवाइड बाय 3। तो अब बताइए कि P और Q इन दोनों की क्या वैल्यू रखूं कि ये जो हमारे पास में 3 से डिविजिबल नंबर बन जाए। 17 है ऑलरेडी, तो 17 में हम क्या जोड़ सकते हैं, एक जोड़ेंगे। अगर मान लो अब अपन ये मान रहे हैं कि पी क्यू का मान अगर एक आ जाए, भाई एक अगर हो गया तो 17 और 1 18 हो जाएगा काम। ठीक है, 17 मान लो एक पर नहीं हो रहा है, और भाई पी और क्यू में से एक जीरो नहीं लेना है मान लो, तो पी प्लस क्यू बराबर एक हो सकता है। एक के अलावा और आगे कौन सा नंबर आएगा, तो 18 के बाद में क्या आता है, सीधा डिविजिबिलिटी 3 का, तो 24। भाई बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है, सॉरी 21 में जाता है, हाँ 21 में जाएगा। तो हम इसका दोनों का मिलाकर 4 भी तो ले सकते हैं कि P प्लस क्यू बराबर 4 हो जाए, तो 4 यहां पुट करेंगे तो 17 और 4 21, 21 में 3 का भाग जाता है। और कौन सा हो सकता है फिर, तो 21 के बाद में अपने पास में आ जाता है 24। तो 24 मतलब कि अपन P प्लस क्यू का वैल्यू 7 ले सकते हैं। समझ में आई बात। ऐसे ही 24 के बाद में क्या आता है, 27, तो 27 का मतलब हो गया अपन 10 ले सकते हैं। बस इस प्रकार से अपन संख्या देखेंगे कि P और प्लस Q उसके यहां पर इसे पुट करने पर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं। तो 3 का भाग जाएगा अगर हम ये और भी आगे जो वैल्यूज आएगी वो रख सके, तब ये पूरा पूरा जाएगा। अब ये तो 3 के लिए हो गया। 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल ये कहता है कि आप इवन नंबर्स को, इवन नंबर पर जो डिजिट आ रही है उनको अलग जोड़ो, और ऑड नंबर पर जो आ रही है उनको अलग जोड़ो, और उनका डिफरेंस निकालो। तो हम क्या करेंगे, 6 और 4 को जोड़ेंगे और Q को जोड़ेंगे, फिर 7 और P को जोड़ेंगे और 0 को जोड़ेंगे। तो 6 और 4 10, 10 प्लस Q, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 10 प्लस Q आ गया, माइनस 7 प्लस P, तो 7 प्लस P। बताइए ये डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 10 माइनस 7 कितना आएगा, 3। तो ये हो गया 3, और ये आ गया प्लस का Q और ये माइनस का P।
अब ये बताइए कि इसके अंदर अगर मुझे 11 का डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो 11 का डिवाइड करना है तो 3 में तो 11 का जाएगा नहीं, है ना। तो Q माइनस पी की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूं मैं। तो Q माइनस पी की वैल्यू जो है वो सबसे पहली पॉसिबल जो है वो 8 ही है। कौन सी है, 8। अगर 8 लेंगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा और अपना काम हो जाएगा। मान लो 8 नहीं लेना है तो आगे कौन सी पॉसिबिलिटी है। तो फिर 11 का भाग सीधा किसमें जाता है, 22 में। तो हम ले सकते हैं 19। ठीक है, फिर ऐसे 33 में देंगे तो ऐसे संख्या चेक करेंगे। अब हमारे पास में दो चीजें आ चुकी है। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एकदम से जो है फाइल कट हो गई थी अपनी, और ये क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे थे तो इसको वापस से करते हैं। देखेंगे ध्यान से, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। क्या था कि P और Q जो है वो हमारे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 6 अंकों की एक डिजिट हमें दे रखी थी। हम पहले ही समझ चुके हैं कि 6 7 4 P Q 0 3 से विभाजित होगी। ये कब, 3 से डिविजिबल कब होगी, जब हम क्या करते हुए इन सभी को जोड़ेंगे। तो 6 और 7 13 और 14, ये 17 आ रहा था, और 17 प्लस P प्लस Q आ रहा था, 3 का डिवाइड कर रहे थे। तो हमने ये देखा था कि यहां पर P प्लस Q बराबर हम ले सकते हैं 1 4 7 10, और इसी टाइप से आगे 13 वगैरह जो है ले सकते हैं। ठीक, फिर हमने 11 के लिए चेक किया था। तो हम क्या कर रहे थे, 6 और 4 और Q को जोड़ेंगे, यानी 10 प्लस Q, और फिर ऑड नंबर वाले तो 7 और P, तो 7 प्लस P। क्लियर, और 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए 10 माइनस 7 3, और ये आ जाएगा प्लस का Q माइनस का P डिवाइड बाय 11। तो हम यहां पर Q माइनस पी इज इक्वल टू कितना ले पाएंगे, 8 ले सकते थे, हमने ये देख लिया था। और 8 के बाद में क्या नंबर ले पाएंगे, तो 3 से फिर जो है 19 ले सकते हैं, और इस टाइप से आगे अपन संख्या चेक करेंगे। अब जैसे ही अपने पास आ गया कि P प्लस क्यू बराबर ये होगा और Q माइनस पी बराबर ये होगा, अब आप ऑप्शन पर जा सकते हो सीधे सीधे से। तो देखिए कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू, जहां पर देखो 4 बन रहा है तो ये तो हो सकता है। 5 प्लस 4 9, क्या 9 अपन ले सकते हैं, नहीं। 7 के बाद सीधा 10 ही अपन ले सकते थे, तो ये ले ही नहीं सकते, यानी ये ऑप्शन कट हो गया। 4 प्लस 2 6, क्या P प्लस क्यू बराबर 6 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, यानी ये ऑप्शन भी कट हो गया। और 5 प्लस 2 7, 7 अपन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब बचा अपने पास में दो ही ऑप्शन, या तो ए ऑप्शन सही होगा या फिर अपना डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर, अब देखिए कि ए या डी ऑप्शन चेक करते हैं। तो P माइनस क्यू करिए या Q माइनस पी करिए, कितना आएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। और जैसे ही 0 आएगा तो क्या 0 प्लस 3, क्या 11 का भाग 3 में जाता है पूरा पूरा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब P माइनस क्यू या Q माइनस पी 0 नहीं हो सकता। 0 हो नहीं सकता तो अपन 0 ले, ये भी नहीं ले सकते। तो 3 ऑप्शन कट हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी ही बचा है, और यही अपना आंसर है। क्योंकि यहां पर देखिए Q माइनस पी करेंगे तो -3 आएगा, और -3 आने का मतलब क्या हो जाएगा, ये कि ये हो जाएगा -3 और ये 3, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0। और 0 अपॉन 11 कितना हो गया, 0, यानी 11 का भाग पूरा पूरा गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। तो इस टाइप से आप जो है दो कंडीशन क्रिएट करके फिर ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, और ये भी आपके सीजीएल का ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये 3 और 11 के डिविजिबिलिटी के रूल है जो आपको पता होने चाहिए, वो सब आपने थ्योरी के अंदर पढ़ रखा है। ठीक है, चलो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि 8 अंकों की एक संख्या दे रखी है, वो ये रही 1 2 3 4 5 6 एक्स और वाई। ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी पर 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब ये आ गया, ये 8 से विभाज्य है, तो बताना है कि एक्स और वाई के कुल कितने संभावित युग्म हो सकते हैं, यानी एक्स और वाई के टोटल पॉसिबल पेयर कितने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। और 8 डिजिट का ये नंबर है, तो 8 डिजिट का नंबर पहले तो कौन सा है वो लिखो, 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई। ठीक है,
अब इसने बोला 8 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो वही नंबर, वही संख्या 2 और 4 से भी जो है डिविजिबल होगी। इसका मतलब ये हो गया कि x और y की जो भी वैल्यू होगी, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर दे रखा है उसके लास्ट के 2 डिजिट के अंदर अगर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में जाता है। यानी x और y की ऐसी वैल्यू लेनी है कि 4 का डिवाइड किया जा सके, 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 3 डिजिट के अंदर पूरा पूरा जाना चाहिए, यानी 6xy के अंदर 8 का भाग। और 2 ये कहता है कि जो लास्ट आपका y आएगा वो हमेशा कैसा होगा, तो y जो है वो आपका हमेशा सम संख्या होगी, यानी या तो 0 होगी या 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी या 8 होगी। समझ में आ गई बात? तो y की वैल्यू तो फिक्स है 2 या 0, 2, 4, 6, 8। अब x की वैल्यू डिसाइड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास में देखो अब इसके टोटल पेयर्स कितने होंगे। तो सबसे पहले अपन x और y के पेयर्स अगर लिखते हैं तो कौन कौन से पॉसिबल है। देखो 0, 0 पॉसिबल है, हाँ क्यों, y की वैल्यू 0 ले सकते हैं और x की वैल्यू भी 0 ले ली। 0, 0 में 4 का भाग जाएगा, 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर 600 बनेगा, 600 में 8 का भाग जाता है। समझ में आ गई बात? फिर अपन देखो 1 और 6 ले सकते हैं, 16 में भाग जाता है भाई 4 का। फिर इसके बाद में आप किसके साथ में पेयर बनाओगे, तो अपन ले सकते हैं 2 और 4 को ले सकते हैं, ठीक है। फिर अपन जो है 3 और 2 को ले सकते हैं। फिर और कौन सा आ जाएगा अपने पास में, तो 4, 0 ले सकते हैं, ठीक है। ये 0 हो जाए और ये 4 हो जाए, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन बताइए 5 के साथ में किसका पेयर बना सकते हैं, तो 5 के साथ में 6 का पेयर बन जाएगा, 5 और 6। फिर और कौन सा ले सकते हैं, 6 और अपन किसको ले सकते हैं, 8 को ले सकते हैं, ठीक है। 6 और 8 के अंदर चला जाएगा। फिर आप और कौन सा ले सकते हो, तो 7 और 2 को ले सकते हैं। देखो 68 में 4 का भाग जाएगा क्या, हाँ जाएगा। और फिर 2 का भाग जा ही रहा है, ठीक है। 7 और 2 ले सकते हैं। और हम कौन सा ले सकते हैं, तो 8 ले सकते हैं, क्लियर। फिर अपन 9 और कौन सा ले सकते हैं, तो 9 के साथ में अपन जो है 6 को लेंगे, किसको लेंगे, 6 को ले सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बताइए और कोई पॉसिबल है क्या, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और बताइए कोई हो सकता है क्या, अरे और कोई हो सकता है क्या, 8, 0 हो सकता है क्या, हाँ 8 और 0 भी तो हो सकता है। अरे 8 और 0 भी तो हो सकता है। और बताइए ये 6 और 8 के अंदर हम इसका अगर भाग देते हैं तो क्या जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा ही है, देख लो। अटू अटू 64 और फिर 2 और 8, अच्छा यहाँ नहीं जाएगा भाई, ये देखो इसमें नहीं जाएगा, ये पेयर अपन नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर 8 का भाग नहीं जा रहा है। अगर ये पेयर लिया तो 8 का भाग नहीं जाएगा, तो ये एक पेयर हट गया। और चेक करो, ऐसे आपको जो है क्रॉस चेक भी करना है कि भाग जा भी रहा है या आपने अपनी मर्जी से फटाफट फटाफट में ले लिए, ठीक है। तो अब जो है शायद 10 ही पेयर बनेंगे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाए। क्योंकि इसके अलावा देखो भाई 2, 0, 2, 4, 6, 8, इसके अलावा तो बाय में तो कुछ आ ही नहीं सकता था, ठीक है। और x की वैल्यू जो है वो कहां से स्टार्ट हो सकती थी, 0 से हो सकती थी, तो 0 ले लिया। फिर 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले नहीं सकते हैं, 7 ले लिया, 8 ले लिया, 9 ले लिया, बस हो गए सभी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये 10 युग्म ऐसे बनेंगे जिनके अंदर ये जो है संख्या आप यहां रखेंगे तो 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिबिलिटी पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये देखो ये एक और क्वेश्चन आया था। 7 की पावर 42 है, उसको अगर 48 से विभाजित करते हैं तो शेष ज्ञात करना था। यानी 7 की पावर 42 डिवाइड बाय 48। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले 48 के आसपास की संख्या क्रिएट करने की कोशिश करो। 48 के आसपास की संख्या 49 हो सकती है, 50 हो सकती है, या फिर 46 या 47 हो सकती है। अब यहां पर अगर हम देखें तो 7 से जो है 49 जरूर बन सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 7 का स्क्वायर कर देता हूं और ऊपर 21 कर देता हूं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब ये बन गया कितना, 49 की पावर 21 अपॉन में 48। 48 का डिवाइड जब 29 में करोगे, सॉरी 49 में करोगे, कितना बचेगा, रिमाइंडर 1, ठीक है, और 1 की पावर में 21, तो आ गया 1 ही आंसर। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, एक बचेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर था। बताओ, ऐसे क्वेश्चन आए थे सीजीएल के अंदर, कर नहीं सकते क्या आप स्पीड के साथ में। अब आपको जो है ये देखो सब मेथड्स बता रखे होते हैं, थ्योरी फॉर्म में हमने आपको ये सब पढ़ा रखा है, ठीक है। सीधा देखा टिक करो, सीधा देखा टिक करो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए, ये लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 2, 3 और 5 से विभाज्य है। तो अब ये आपका ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो सकता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी संख्या है जिसके अंदर 2, 3 और 5 का भाग जाएगा। तो अगर 2, 3 और 5 का डिविजिबिलिटी के यानी विभाज्यता के नियम आपको याद है तो आप कर सकते हैं। 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंत में क्या आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, तो ही भाग जाएगा। फिर अब इसने बोला है 3 का, 3 में आप क्या करोगे कि संख्याओं का योग, जो भी डिजिट्स है उनका योग करो और 3 का भाग दो। जा रहा है तो 3 का भाग जाएगा, नहीं जा रहा तो नहीं जाएगा। 5 के अंदर लास्ट की संख्या होगी 0 या 5, इसमें से और कुछ हो नहीं सकता। हम ये तीनों कंडीशन लगाकर ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 0 आ रहा है, तो देखो 0 आ रहा है तो 2 और 5 से तो जाएगा, 3 का चेक करना पड़ेगा। 8 आ रहा है तो 8 के अंदर सीधा सीधा सा हो गया कि 5 से वो विभाजित नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड तो कट हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन में 0 आ रहा है तो हाँ 2 और 5 से होगी, 3 का चेक कर लेंगे अभी। फिर 2 आ रहा है तो 2 के अंदर 5 का नहीं जा सकता है, नहीं, ये ऑप्शन भी कट हो गया। बचे कितने ऑप्शन, केवल और केवल ए और सी ऑप्शन बचा। अब ए और सी के अंदर 2 और 5 का चेक नहीं करना है, केवल अब 3 का चेक करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ए ऑप्शन जो है उसमें क्या संख्या है, देखो 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 6 और प्लस 0। क्लियर, क्या करेंगे, तो 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 0, ये संख्या को जोड़ दिया। जोड़ो, कितना आ रहा है, ये आ गया 9, और ये इधर से आ गया 13, ये आ गया 13, 13 13 24, 24 और 9 कितना होता है, 24 और 9 होता है 35। क्या 35 के अंदर 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी हो गया आपका अब कट। बचा कौन सा ऑप्शन, केवल और केवल सी। तो एक तो आंसर होगा ही ना भाई, है सी ऑप्शन है। क्रॉस चेक करना है तो सी ऑप्शन के भी डिजिट्स को जोड़िए। तो देखो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 0 जोड़ेंगे तो देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 13 23, 23 और 4 27, 27 के अंदर क्या भाग नहीं जाता है, 3 का जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। बस ऐसे चेक करना है। लो देखो, देखते ही दो ऑप्शन तो कट हो गए थे, बचे दो ऑप्शन थे, उनमें संख्याओं को जोड़ना था। एग्जाम में ऐसे अलग अलग थोड़ी जोड़ने बैठे को, यही जोड़ देते अपन तो सीधा सीधा ही। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 13 23, 23 और 4 27, ये हो गया लो आंसर। ऐसे ही तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आपका भाई सीजीएल क्वालिफाई होगा। ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, है मजाक थोड़ी है, मिनी आईएएस कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। ये देखिए क्या है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का अगर अंतर 1564 है, दो नंबर से अपने पास में जिनका अंतर, जिनका डिफरेंस जो है वो कितना है, 1564 है, 1564 का डिफरेंस है अपने पास में, ठीक है। और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर, जो भी बड़ी संख्या लोगे उसको छोटी संख्या से हम विभाजित करते हैं तो भागफल के रूप में 6 मिलता है और शेष फल के रूप में 19 मिलता है। तो छोटी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। बताइए, आप इसको सॉल्व करिए, अपना दिमाग लगाइए, कुछ तो लगाइए भाई, अपना दिमाग भी तो लगाना चाहिए। बताओ क्या आंसर आ सकता है। तो देखिए, दो संख्या ले लो ए और बी, ए माइनस बी करोगे कितना आएगा, 1564। भाई दो संख्याओं का अंतर तो यही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला है इसने, मान लो ए जो है वो बड़ी संख्या है, उसके अंदर आपने बी से डिवाइड किया
कितनी बार डिवाइड जाएगा, 6 टाइम तो डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा, और 19 फिर जो है रिमाइंडर बच रहा है। तो ए बराबर आ गया बी गुणा 6 + 19। इस बी ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ऊपर वाले में सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था। लो रख दो, तो ये आ जाएगा 6b + 19 - b बराबर 1564। ठीक है, 6b - b हो जाएगा 5b बराबर 1564 माइनस कर देंगे 19, क्योंकि ये 19 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, देखो 5b बराबर 64 में से 19 घटाएंगे, 64 में से 19 घटाएंगे तो देखो ऊपर 1500 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 64 में से 4 गया तो 60, इधर बचेगा 15, 45 बचेगा, यानी 1545 आ जाएगा रिमाइंडर। अब 1545 में भाग दे दो 5 का, तो 1545 डिवाइड बाय 5, तो 5 तिया 15। ठीक है, फिर 4 उतरेगा, दो संख्या साथ में उतरेगी, 0 आ जाएगा, तो ये 0 और ये 9, 309 टाइम्स आ जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो बी की वैल्यू छोटी संख्या जो है वो 309 है। ऑब्वियसली बात है, तो ए बराबर कितना होगा अगर पूछा भी जाता है तो आप 1564 में 309 को जोड़ोगे। ठीक है भाई, जो भी पूछे, बड़ी संख्या पूछे तो भी निकाल ली अपन ने, छोटी संख्या पूछे तो 309। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे, 309 ऑप्शन नंबर डी था, और आपका आंसर जो है यहां पर आ गया डी ऑप्शन। ठीक है, इसको कर लीजिए नोट डाउन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं, बड़े आगे की तरफ। चलो ये लीजिए, एक सेकेंड एक सेकेंड है ना, ये लीजिए आगे अपने पास में बहुत ही, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिएगा अभी आपको मजा आ जाएगा इसको करने में। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, अपने को छोटी से छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है। अब की बार क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है जो 15, 18, 25 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब एस अच्छा, जिसे दो गुना करने पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे अगर अपन दो गुना कर देते हैं तो 15, 18, 25 और 32 से जो है पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ऐसे में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपना काम है कि अपन जो है 15, 18, 25 और 32 का एलसीएम निकालने में। ठीक है, अब जैसे ही आप इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे तो एलसीएम निकालते ही हमें ये पता चल जाएगा कि भाई इसमें जो है कौन सी संख्या पॉसिबल है और कौन सी संख्या पॉसिबल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले 15, 18, 25 और 32, इसका एलसीएम ऑब्वियसली बात है बड़ा आएगा कुछ, तो हम पहले 2 से शुरुआत करते हैं। तो ये देखो 15, ये 9, ये 25 का 25, ये 16। ठीक है, अब 5 का करके देखते हैं, जल्दी निपटेगा थोड़ा। 5 तिया 15, ये 9, ये 50 25 और ये 16। अब जो है अपन 3 का कर लेते हैं, तो ये 1, ये 3, ये 5 और ये 16। अब 3, 5 और 16 में कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, कोई कॉमन संख्या है ही नहीं, तो ये खुद ही अब यहां लिख लो बस। ठीक है, तो 16 पंजे 80, 80 तिया 240। ठीक है, 240 तो आ चुका है, और 240 का गुणा करेंगे 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 से। ठीक है, 24 तिया होता है 72, और 1010 यानी 7200। तो ये 7200 ऐसी संख्या है जिसके अंदर 18, 15 और 25 और 32 का भाग जाएगा। लेकिन ये 7200 जो संख्या है, ये वो संख्या है जो दो गुना करने पर आई है। सीधी सी बात है, इसने बोला था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसका अगर अपन दो गुना करें तो 15, 18, 25 और 32 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 15, 18, 25, 32 का पूरा भाग 7200 में जा रहा है, यानी 7200 का जो आधी संख्या होगी वो अपना आंसर होगा। ठीक है, तो 7200 के अंदर 2 का भाग दे दो, कितना होता है, सीधी सी बात है 3600। अब ये वैसे ही आपको पता है 7200 का आधा 3600 होता है, तो एग्जाम में तो लिखोगे नहीं, बस तो एलसीएम निकाला आपका आंसर आ गया था। ये लो, कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ देखो कितने चालाक होते हैं एसएससी वाले, ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा था, 7200। अब जैसे ही आपको 7200 दिखता आप टिक कर देते हैं, हाँ बस आ गया। अरे भाई आ गया, हाथ ऊपर नहीं खड़े करने, नीचे रखो और 2 का भाग दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक और लाजवाब सा क्वेश्चन है, ये देखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था वैसे। यदि x 6, 7 और y, क्या बोला, x 6, 7 और y जो है एक ऐसी संख्या है
जो 9 से पूरी तरह से विभाजित है। अब 9 से पूरी तरह विभाजित है तो 9 की विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 9 की विभाज्यता का नियम कहता है कि जो आपके पास भी संख्या आ रही है उसके सभी डिजिट को जोड़ो और 9 का भाग दो। अगर पूरा पूरा गया तो उसमें पूरा पूरा 9 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 6 और 7 13 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसके अंदर किसका भाग देना है, 9 का। 13 से जस्ट आगे कौन सी संख्या है जिसके अंदर 9 का पूरा भाग जाएगा, तो 13 के बाद में आता है एक ही संख्या 18 जिसके अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 18 बनाना है तो x प्लस वाई का मान कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। बस, तो यही तो पूछा था कि x प्लस वाई का न्यूनतम मान कितना होगा। x और y का जो न्यूनतम योग होगा वो 5 हो सकता है। 5 से छोटा मान लो 4 ले लिया तो 17 और 4 में भाग जाएगा क्या, भाई 13 और 4 17 हो जाएगा, 9 का भाग जाएगा, नहीं जा सकता। मिनिमम जो है 13 के अंदर 5 जोड़ेंगे तब 18 आएगा, और 18 में ही 9 का भाग जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। बताओ, ये भी क्वेश्चन पूछा था ऐसा, ये जो है सीजीएल के 2022 में अभी अभी पूछा गया है। जो कह रहे हैं ना नया ट्रेंड हो गया, पेपर पैटर्न चेंज हो गया, लेवल आने लग गया, ये ऐसे क्वेश्चन आते। हाँ, कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है हर विद्यार्थी कर सके ऐसे आते हैं। तो आप मेहनत करिए, कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब एक और बहुत बढ़िया मस्त क्वेश्चन है। एक सेकेंड, देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन ये है कि यदि 750 पी क्यू, क्या है, 750 पी क्यू एक ऐसी 5 अंकीय संख्या है, ठीक है, जो 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो p प्लस 2q का मान बताइए। अब 3 7 और 11 तीनों से विभाज्य है तो हम तीनों के अलग अलग नियम लगा देंगे। देखो, 7 5 0 पी क्यू कितना आया, 12 प्लस पी प्लस क्यू, किसका भाग देंगे, 3 का। जा सकता है, हाँ जा सकता है। पी प्लस क्यू बराबर 0 भी ले सकते हैं, 0 नहीं लेना चाहते हैं तो 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9, पूरी 3 की टेबल में से कोई भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी 12 है, 12 में 3 का भाग जा रहा है। पी प्लस क्यू बराबर 0 भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 का भाग यहाँ कंप्लीट हुआ। 7 के लिए क्या कहता है, तो 7 का नियम ये कहता है कि आप क्या करेंगे, 7 के लिए जो लास्ट डिजिट है उसका डबल करके फिर माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उसमें भाग देंगे। तो हम 7 पर अभी नहीं जा रहे, हम 11 पे जाते हैं पहले। 11 पे क्या कहता है, तो 5 0 सॉरी 7 0 और क्यू को जोड़ेंगे तो 7 प्लस क्यू आ गया, ठीक है। और डिफरेंस निकालेंगे 5 प्लस पी का, 5 प्लस पी कितना आ रहा है, तो 7 माइनस 5 कितना आएगा, 2, कितना आएगा, 2, ठीक है। और ये आ गया 2 प्लस क्यू माइनस पी। अब ये बताइए, इसमें अगर 11 का भाग देना है तो 2 में पी क्यू माइनस पी का वैल्यू मिनिमम क्या रख सकते हैं, तो क्यू माइनस पी का वैल्यू अपन जो है क्या रख सकते हैं, तो क्यू माइनस पी का वैल्यू अपन रख सकते हैं यहां पर 9। 9 नहीं रखना चाहते तो फिर रखना पड़ेगा सीधा 20। 20 नहीं रखना चाहते तो फिर रखना पड़ेगा कितना, 31। ऐसे जो है अपन वैल्यू रख सकते हैं। अब p प्लस क्यू है और q माइनस पी है, ये दो चीजें अपन निकाल चुके हैं। अब इसको जो है अपन सॉल्व कर लेंगे। यहां पर 7 का जो नियम है वो नहीं लगाएंगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। करिए इसको सॉल्व। हाँ जी, तो देखिए अब आपके पास में जो है दो कंडीशन आ गई, p प्लस क्यू बराबर ये, q माइनस पी बराबर ये। आप इसे सोच रहे होंगे कि मैं जो है इसे सॉल्व कर लेता हूं और इससे आंसर निकाल लूंगा, है ना, सोच रहे हैं ना ये। लेकिन देखिए, इससे जो है आंसर इस बार नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि यहां पर जो है आपको ये नहीं बोला है कि P या Q का मान ज्ञात करो। अगर P और Q का मान ज्ञात करना होता तो आप जो है ऑप्शन के अंदर ये कंडीशन फॉलो करवाते और ऑप्शन टिक कर सकते थे, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर ये क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे ये बोला गया है कि P प्लस 2Q का मान ज्ञात करो। अब P प्लस 2Q का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो P प्लस 2Q के लिए मेरे पास एग्जैक्ट P और Q का मान डायरेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे में फिर जो है आप ये कर सकते हैं कि इस मेथड को यूज नहीं करें। क्या नहीं करें, इस मेथड को यूज नहीं करें। तो सर कौन सा कर सकते हैं, देखिए जब इस टाइप का ही क्वेश्चन आ जाए ऐसी कंडीशन के साथ, तो आपको मैं एक और मेथड बता देता हूं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अगर रट्टा मारेंगे, देखिए मैथमेटिक्स में
तो फिर आपका काम नहीं बन सकता। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, इसलिए देखो हर एक क्वेश्चन के अंदर अपन अलग अलग प्रकार का कुछ नया करेंगे। अब ये क्या बोला है, 5 अंकों की संख्या है। मान लो कि 7500, भाई इससे कोई छोटी संख्या जो होगी, पी और क्यू का मान अगर 00 मान लेते हैं, अब इससे कोई छोटी संख्या जो होगी वो तो हो नहीं सकती भाई। पी और क्यू का मिनिमम मान कितना हो सकता है, 0 और 0, माइनस में तो संख्या हो नहीं सकती। तो ये 00 75,000 अपन ने ऐसी संख्या मान ली। अब आप क्या करिए, इस 75,000 को ही संख्या मान लीजिए कि हाँ ये 75,000 ही है, और अब आप 3, 7 और 11 का एलसीएम फाइंड आउट करिए। क्या करेंगे, 3, 7 और 11 का एलसीएम। तो कौन सा मेथड, जो अभी ये भी पीछे मैं बता चुका हूं, बड़ी से बड़ी संख्या मानो फिर एलसीएम का भाग दे दो, आपको पता चल जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालो, का एलसीएम। तो देखो 3, 7 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और 3, 7, 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 7 या 21, 21 इंटू 11 231। क्यों, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे 11 का किसी से गुणा करना है, तो आप 11 से ऐसे गुणा करने मत बैठिए, सीधा क्या करिए, जिस संख्या में गुणा करना है ना उस संख्या को देखिए। पीछे की संख्या 21 में करना है तो पीछे क्या आ रहा है, एक, एक लिख दो, फिर 1 और 2 को जोड़ दो, कितना आया 3, फिर आगे वाली संख्या डायरेक्ट लिख दो 2, 231, ये होता है। ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने अपनाई है, आप इसे नोट डाउन कर लेना। अब 231 जो है वो एलसीएम आ चुका है, हम 231 का अब क्या करेंगे, भाग देंगे 75,000। अब 75,000 के अंदर 231 का अगर हम भाग देते हैं, क्या करते हैं, 75,000 के अंदर 231 का अगर हम भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, तो सीधी सी बात है कि 231 का 3 बार अगर गुणा करें तो कितना आएगा, 600, और 31 का 90, तो 693 आ जाएगा। तो जा सकता है, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितना आएगा 693 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर दो, 10 में से 3 गया तो 7, ठीक है, इधर बचे 4, तो 14, 14 में से 9 गया तो 5, फिर ऊपर से एक ले लेंगे 0। ठीक है, अब 231 तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, कितना हो जाएगा 462, तो 10 में से 2 गया तो 8। ठीक है, इधर बचा एक, इसको दे दिया, 6 माइनस 6 0। ठीक है, और इधर बचा था एक, एक में से 4 गया, सॉरी 5 में से 4 गया एक, 108 आ गया, एक और 0 उतार लेंगे, कितना आ गया 1080। 1080 आया है, इसके अंदर वापस से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो कि 2 पंजे 10, 1000 हो जाता है, और 150 तो ऊपर जा रहा है, 4 बार ही करेंगे, तो 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1080 माइनस 231 में अपन ने क्या करा, 4 बार, तो 4 एकम 4 आएगा एक, तो फिर 4 तिया 12 का 2, हासिल लगी एक, 4 दूनी 8 और एक 9, 924 आएगा। 10 में से 4 गया तो 6, इधर बचा 7, 7 में से 2 गया तो 7 में से 2 गया तो 5। ठीक है, और इधर बचा क्या है 10, 10 में से 9 गया तो 1, 156 बच रहा है। यानी जो ये 156 अपने पास में शेष फल बच रहा है, तो मैं 75,000 को ऐसे लिख सकता हूं। 75,000 को कैसे लिख सकता हूं, 75,000 को लिख सकता हूं 231 गुणा 231 का भाग दिया है, कितना, कितनी बार गया है 324 बार, तो शेष फल कितना बच रहा है 156। ये एज इट इज मैं जो है ऐसे लिख सकता हूं, समझ में आ गई बात। अब ऐसा लिखने के बाद मुझे क्या करना था कि 3, 7 और 11 से विभाज्य करना था, और विभाज्य करने का मतलब क्या हुआ, पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब ये 156 जो है नहीं बचना चाहिए। ये नहीं बचना चाहिए तो यहाँ कौन सी संख्या आ जाएगी, तो मैंने पीछे बताया था, रिमाइंडर और जिसे भाग दिया उसका अंतर निकालेंगे, यानी 231 और 156 का अंतर निकालेंगे। तो देखिए 11 माइनस 6 गया तो 5। ठीक है, फिर इधर बचा 22, 22 में से 15 गया तो 7, 75 आया। यानी जो आपके पास में ये जो अंतर आना चाहिए वो अंतर कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। तो ये रिमाइंडर अब अपने पास कितना बचेगा, 75। कब, जब अपन ने देखो ये 75 जो आया है ना, ये किसकी वैल्यू पता है, ये यहाँ की वैल्यू है, 00 की जगह पर अब अपने को यहां पर क्या लाना पड़ेगा, ये भाई जब 00 है तब अपन इन तीनों का भाग देते हैं तो 156 अपने पास में शेष बच रहा है, लेकिन अपन ने क्या कहा, पूरा विभाज्य होना चाहिए, तो 156 शेष नहीं बचना चाहिए। 156 अगर 156 यानी 156 अपने को रिमाइंडर नहीं बचाना है,
तो अपन क्या करेंगे, इस 0 0 की जगह पर 75 ले आएंगे। समझ में आई बात? तो 75 आते ही फिर जो है भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये हो गई P की वैल्यू, ये हो गई Q की वैल्यू। अब पूछा क्या, P प्लस 2Q यानी 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 70। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी थ्योरी पढ़ रखी है तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी और एक लेक्चर मैं लेकर के आऊंगा इसी प्रकार से पीवाईक्यू का, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें जो है क्वेश्चंस कैसे करने हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आप जो है नंबर सिस्टम के 50-60 क्वेश्चंस को लगा लेते हैं तो आपका नंबर सिस्टम टॉपिक तैयार हो जाता है। थ्योरी अगर आपकी तैयार है तो इजीली तैयार हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आज का सेशन कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करने का कार्य करिए ताकि हम जो है आप लोगों के लिए लगातार इसी प्रकार से बेस्ट कंटेंट लेकर के आ सके। धन्यवाद।